नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। उत्तरीय ध्रुवीय महासागर यानी आर्कटिक की वैश्विक पर्यावरणीय प्रक्रिया में अहम भूमिका रहती है। इसमें मॉनसून भी शामिल है, लेकिन लगभग पूरे साल जमा यहाँ रहने वाली बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा किए गए अध्ययन में और भी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत सहित पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगले 30 साल में आर्कटिक की बर्फ खत्म हो सकती है। एक रिपोर्ट। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हमारी धरती के तापमान को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सफेद चमकीली बर्फ से ढके ये महासागर एक रिफ्लेक्टर की तरह कार्य करते हैं और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का 50 से 70% भाग परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो गहरे महासागरों का बड़ा हिस्सा खुल जाता है और वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा का 90% तक भाग सोख लेते हैं, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बनने वाली इन परिस्थितियों का असर अन्य क्षेत्रों की जलवायु पर भी पड़ता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य घटक है, जिसे समुद्री बर्फ और ज्यादा कम हो रही है। गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने आर्कटिक समुद्री बर्फ में एक नाटकीय गिरावट पाई है। NCPOR में साल 2018 तक के आंकड़ों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक पिछले 40 साल में बर्फ में सबसे बड़ी गिरावट 2018 के जुलाई माह में दर्ज की गई। जुलाई 2018 में आर्कटिक में प्रतिदिन लगभग 1,05,500 वर्ग किलोमीटर की दर से समुद्री बर्फ में कमी आई। बर्फ की गिरावट का ये क्षेत्र आकार में आइसलैंड जैसे देश से भी थोड़ा बड़ा है। पिछले 4 दशकों में सितंबर माह में बर्फ पिघलने की दर अब बढ़कर 12.8% प्रति दशक हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो आर्कटिक समुद्र में 2050 तक बर्फ नहीं बचेगी, जो मानवता और पूरे पर्यावरण के लिए खतरनाक होगा। Our recent studies on Arctic sea ice decline in summer, especially during month of July to September, were carried out using the remote sensing and model analysis technique. It is well known fact that Arctic sea ice is grow in winter and retreats in summer with respect to changes in the amount of solar insolation. In the recent year, the process of freezing and melting of sea ice has been largely influenced, especially due to rising temperature. In our recent finding, we have observed that Arctic sea ice is declining at the alarming rate in the last 4 decades, and the massive reduction of sea ice during the summer, especially during the September, we have observed it is about 13% per decade. इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने बर्फ की मोटाई, एकाग्रता, मात्रा और दृश्यता को मापने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। अध्ययन के मुताबिक समुद्री बर्फ में अगर इसी तेजी से गिरावट जारी रही तो इससे हवा का तापमान बढ़ेगा और वैश्विक महासागरीय परिसंचरण धीमा हो जाएगा, जिसके भयावह प्रभाव सामने आ सकते हैं। समुद्री बर्फ की गिरावट से स्थानीय वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादल कवर और वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्दियों के दौरान बर्फ बनने की मात्रा गर्मियों के दौरान बर्फ के नुकसान की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रही है। Atmospheric changes are the result of progressive warming that influence the cycle of wind and pressure in the Arctic. Therefore, in background of global warming, the natural cycles of freezing and melting has been disturbed. So as we notice that whatever the ice melt in the summer, it could not be completely formed during this winter period. So there is a cycle, because of that, the cycle of the sea ice formation has disturbed.
So that's why we have noticed there is a multi-years ice is not forming. So whatever ice forms in one season, that is get melted in another next summer. So that's the major cause of reduction of sea ice in the Arctic region. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र का ये अध्ययन हेलियॉन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें, NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत का एक प्रमुख स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों को कार्यान्वित करता है, जिसमें वैज्ञानिक शोध, समुद्री माइनिंग, बायोडायवर्सिटी अनुसंधान और ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के आधार मैत्री, भारती और हिमाद्री का प्रबंधन और रखरखाव करना शामिल है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी